हाईएस्ट एक वीडियो पे कितनी इनकम हुई है? वीडियो थी वो लगभग 15 मिनट की। टॉपिक था लोन के ऊपर। उस पे व्यूज़ हैं 2.7 मिलियन और उस पे अर्निंग है लगभग $9,000 की। तो कितनी अर्निंग अभी यूट्यूब एडसेंस से हो जाती है? एडसेंस से अभी एवरेज मेरे $1 हो जाते हैं। कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करता था मैं। मतलब एक बेसिक सा फ़ोन था, वो भी मेरा खुद का नहीं था कि मैं अपने अंकल के साइबर कैफ़े पे जाता था तो वहाँ पर मैं कंटेंट वगैरह रिसर्च कर लेता था। मैंने लगभग अपनी 150 वीडियोस बिना माइक, बिना ट्राइपॉड के और बिना लाइट्स के शूट किया। और आज अगर बात करें तो अच्छे फ़ोन्स हैं मेरे पास, अच्छा कैमरा है, अच्छे माइक हैं, अच्छा सेटअप है, सब कुछ है। कैरी मिनाटी की एक वीडियो आई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो मैंने फर्स्ट वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वीडियो बनाई थी। 100-150 वीडियोज़ मैंने ऐसे ही यूट्यूब टिप्स के रिगार्डिंग, यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें, इन सब के रिगार्डिंग की बनाई थी। तो मैं एक दिन बस नॉर्मल घर पे आया और मैंने ऐसी वीडियोस बना दी कि पीएफ का पैसा कैसे निकालें ऑनलाइन। तो उस वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला कि मुझे पता था कि भाई यूट्यूब पर ही सिर्फ मैं डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे और सारी अपनी इनकम स्ट्रीम्स और बढ़ानी पड़ेंगी। पीएफओ से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ तो वहाँ से मैं एक कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करने का मैंने शुरू किया कि जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, एक नॉर्मल सी मिनिमम फी पे करेंगे और मुझसे काम करवाएंगे। तो यूट्यूब से भी अच्छा रेवेन्यू मैं अपनी कंसल्टेंसी बिजनेस से कमाऊँ। तो पैसे ने आपको क्या सिखाया है? एक होता है पैसे कमाना और एक होता है पैसे कमाते रहना, दोनों में डिफरेंस है। एवरेज स्पॉन्सरशिप कितना पे करती है? मिनिमम कम से कम। और स्पॉन्सरशिप से अभी तक कितने पैसे बना लिए होंगे? यूट्यूब एड से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं सिर्फ स्पॉन्सरशिप से। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर YouTube पे आज काम करना स्टार्ट करो, राइट, और आप 2 से 3 साल के अंदर अपना एक अच्छा सा YouTube चैनल एस्टैब्लिश कर लो और सिर्फ उन 3 सालों में YouTube से एक सिंगल टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज जिन गेस्ट को मैं लेके आया हूं उन्होंने सिर्फ अपने एक YouTube चैनल की मदद से 1 करोड़ रुपए प्लस कमाए हैं, वो भी मात्र 3 सालों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3 सालों के अंदर YouTube से 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 1 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं गूगल एडसेंस से, अफिलिएट से, ब्रांड पार्टनरशिप से और अपने यूट्यूब के ट्रैफिक को यूज करके उन्होंने अपना कंसल्टेंसी बिजनेस भी किया है, जिससे उन्होंने बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट करी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट आरिफ को और इनसे जानते हैं कि ये कौन सा यूट्यूब चैनल रन करते हैं और कैसे इन्होंने 3 सालों के अंदर बढ़िया इनकम जनरेट करी और कैसे करी। तो आरिफ बताइए अपने बारे में, आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो और आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया? सो हाय गाइज, मेरा नाम आरिफ है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल मुकाबला है। मैं यूट्यूब पर पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ और अभी मेरी एज 19 ईयर्स का हूँ मैं। ओके। और मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस से। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल मुकाबला है, जहाँ पर मैं फाइनेंस की, गवर्नमेंट योजनास की, लोन्स की, इन सब के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और अभी काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ मैं यूट्यूब में। बस बाकी तो इतना ही है अभी तो यूट्यूब से। अच्छा, तो आपने मतलब आप कह रहे हो कि 19 साल के आप अभी हो, हाँ जी। ठीक है, और 19 साल में इतना बढ़िया यूट्यूब चैनल वगैरह बना लिया, इतनी बढ़िया इनकम वगैरह आप करने लग गए हो। क्या करते हो अपने यूट्यूब चैनल में? यूट्यूब चैनल पे मैं ईपीएफओ होता है एक, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हम वीडियोस डालते हैं। अच्छा, तो मतलब फाइनेंस कैटेगरी में मैं हाँ, कह दूं आपका फाइनेंस। चैनल है। और ये चैनल मतलब जब आप स्कूल वगैरह में थे तब चालू किया था? हाँ, जब मैं स्कूल में था 9th क्लास में, जब चालू किया था मैंने ये। अच्छा, तो तब मतलब ऑब्वियस सी बात है 18 साल के थे नहीं, तो मतलब किसके नाम पे एडसेंस वगैरह बनाया था? अभी देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी आप लोग थोड़ा सरप्राइज़ होगे हाँ। कि ये जो भी मेरा एडसेंस है, जो भी ये सब कुछ है, क्योंकि जब तो मैं माइनर था, तो ये सब कुछ मेरे फ़ादर के नाम पे ही है। अच्छा, हाँ जी, ओके। अभी भी फादर के नाम पे ही अभी है? भी फ़ादर के नाम पे ही है। ओके, ओके, गॉट इट। तो आपको आइडिया कैसे आया कि मतलब आपने यही नीश क्यों चूज़ करी अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए? थोड़ा-सा हम पास्ट में जाते हैं, स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैंने शुरू में इसी फाइनेंस की नीश पे नहीं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था। शुरू में जब टिकटॉक बैन हो रहा था, कैरी मिनाटी की एक वीडियो आई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो मैंने वीडियो वहाँ पर, मेरी फर्स्ट वीडियो भी वही थी, उसी को देख के मैं थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस हो गया था। तो मैंने फर्स्ट वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वीडियो बनाई थी। तो लगभग मैंने 100 ऑफ वीडियोज़, लगभग 100-150 वीडियोज़ मैंने ऐसे ही यूट्यूब टिप्स के रिगार्डिंग, यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें, इन सब के रिगार्डिंग ये बनाई थी। मैंने बताया भी था भाई को कि पहले मेरे अंकल का एक साइबर कैफ़े था, तो वहाँ पर मैं ऐसे ही कभी-कभी चला जाया करता था।
तो वहाँ पर ईपीएफओ से रिगार्डिंग काम होते थे। तो मैं एक दिन बस नॉर्मल घर पे आया और मैंने ऐसी वीडियोस बना दी कि पीएफ का पैसा कैसे निकालें ऑनलाइन। तो उस वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल गया। तो मैंने उसी दिन से जब मुझे वो रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैंने वो सेम पीएफ की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, धीरे-धीरे पीएफ की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो जब से मैं पीएफ की वीडियोस बनाने लगा। तो कितने टाइम से आप ये पीएफ की वीडियोस बना रहे हो? लगभग 2 सालों से। 2 सालों से आप सिर्फ पीएफ के ऊपर सिर्फ़ वीडियोस हाँ, सिर्फ़ बना रहे हो? पीएफ, लोन्स वगैरह, ऑनलाइन लोन्स, अर्निंग मतलब फाइनेंस में आ गया मैं। फाइनेंस में आ गए। हाँ जी। और कितनी अर्निंग अभी यूट्यूब एडसेंस से हो जाती है? एडसेंस से अभी एवरेज मेरे $1500 से $2000 हो जाते हैं। ओके, बीच में ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन ओके। वो अर्निंग की वीडियोज़ कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस। गाइडलाइंस की वजह से वो हटाई मैंने। हुँ, वरना पहले 4500 5000 एवरेज चलता था, लेकिन अभी 1500 2000 चल रहा है। अच्छा, तो अर्निंग आपकी कम हो गई, हाँ, पर आप कह रहे हो कि आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। नहीं पड़ा तो बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? मतलब एडसेंस की अर्निंग कम होने के बाद हुँ, हुँ। आप एक बार अपनी 2-3 मंथ की एडसेंस अर्निंग ऐसे दिखा सकते हो आपके फ़ोन में? बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने रेवेन्यू सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पर हम रेवेन्यू में जाते हैं। तो अगर आप पास्ट मेरे 90 डेज़ का अगर आप देखो डाटा, तो हुँ, 90 डेज़ में भी लगभग एवरेज हमने $3000 यहाँ पे बनाया है और हुँ, अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हुँ, कि पहले इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी। हुँ। तो हम थोड़ा प्रीवियस मंथ्स में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट 365 डेज़ का डाटा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग $20,000 हमने लास्ट 365 डेज़ में बनाए हुए हैं बनाए यहाँ हैं। पर। बिल्कुल। ठीक है और लाइफ टाइम दिखा दो? लाइफ टाइम दिखा एडसेंस। देते हैं। लाइफ टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग हमने $55,000 यहाँ $56,000 अप्रॉक्स लाइफ टाइम यहाँ से बनाए हैं। ओके, 256,000 से अगर आप कैलकुलेशन करो तो 50 लाख रुपए तो सिर्फ गूगल एडसेंस से हो जाते हैं 2 से 3 साल के अंदर। तो मतलब जो भी लोग कहते हैं ना कि हमें कंटेंट क्रिएशन करने नहीं आता है, हमें कंटेंट क्रिएशन करने में दिक्कत होती है, तो मतलब कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। जिसको बिल्कुल। कंटेंट क्रिएशन करना है वो किसी भी नीश में, किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करके उसको बड़ा कर सकता है। आपने भी मतलब सुनने में ऐसा लगेगा कि जिसको ये काम आता है, ऑब्वियसली उसको आता है, पर आपने सिर्फ़ एक टॉपिक पे फ़ोकस किया, उस पे वीडियोज़ बनाते गए, उस पे इम्प्रूव करते गए और आपने अदर सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी जनरेट किए, जिसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। पर अगर अगेन अब यूट्यूब बेसिक्स की बात करें, तो अब जैसे कोई नया बंदा यूट्यूब स्टार्ट करने की सोच रहा है या फिर जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो एग्ज़ैक्टली आपने क्या गियर्स के साथ स्टार्ट किया था? अभी आप क्या गियर्स यूज़ करते हो? कैसे अपनी वीडियोज़ प्लान करते हो? ये टॉपिक आपने कैसे फिगर आउट किया? देखो आप लोग थोड़ा-सा ना सरप्राइज़ हो जाओगे मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करता था मैं। मतलब एक बेसिक सा फ़ोन था, वो भी मेरा खुद का नहीं था। एक वीवो का फ़ोन था। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे, तो वो जॉब किया करते थे, अभी भी वो जॉब करते हैं। तो वो नाइट शिफ्ट में जॉब करते थे। तो वो मुझे अपना फ़ोन दे के जाते थे। वही मैं दिन में बिना फ़ोन के मैं टॉपिक रिसर्च करता था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने एक अंकल के साइबर कैफ़े पे जाता था, तो वहाँ पर मैं कंटेंट वगैरह रिसर्च कर लेता था और मुझे वो काम आता था, तो इतनी रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो रात में वो मुझे फ़ोन दे के जाते थे, मैंने वीडियो शूट करी, शूट करने के बाद एडिट करी। मैंने लगभग अपनी 150 वीडियोज़ बिना माइक, बिना ट्राइपॉड के और बिना लाइट्स के, बिना मतलब नॉर्मल बल्ब वगैरह के जो रूम में लाइट्स होती हैं, उसमें ही शूट किया। तो मतलब जब तक मुझे खुद की अर्निंग नहीं होने लगी थी, मैंने कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए, ना ही खुद का फ़ोन लिया। उसके बाद मैंने सब कुछ शुरू किया है और आज अगर बात करें तो अच्छे फ़ोन्स हैं मेरे पास, अच्छा कैमरा है, अच्छे माइक हैं, अच्छा सेटअप है, सब कुछ है आज। और ये सब आपने रुक के समय लेके पैसे कमा के फिर ये सब किया। बिल्कुल, जब पैसे कमाने लगा उसके बाद ही मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट किए, उससे पहले मैंने एक सिंगल पैनी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। लोग भी अक्सर ये गलती करते हैं कि पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करते हैं और लोन लेके, उधार लेके ये सब इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड देन फिर परेशान होते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। तो आपको पहले वो जिसको कहते हैं ना कोड क्रैक करना है कि एग्ज़ैक्टली कैसे चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, करेक्ट? गॉट इट। तो पर फिर आपने नीश कैसे फिगर आउट करी? जैसे आप बता रहे थे अपनी स्टोरी कि आपने कैरी मिनाटी वाली वीडियो देखी, वो सब वीडियोज़ बनाई, फिर उसके बाद इसमें कैसे आ गए फाइनेंस में? इसमें मैं ऐसे आ गया, मैंने बताया था पहले भी कि मैंने एक दिन वीडियो डाली कि ऑनलाइन पीएफ का पैसा कैसे निकालें, ऑनलाइन पीएफ विथड्रॉल प्रोसेस। तो वो वीडियो मेरी थोड़ी-सी चल गई और मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी था क्योंकि मैं वो साइबर कैफ़े पे थोड़ा बहुत देखता था वो काम। तो मैंने उसी दिन से जब मेरी वीडियो चलने लगी, मुझे रिस्पॉन्स आने लगे। पहले तो मेरी वीडियोज़ पे कुछ नहीं 4-5 व्यूज़ आते थे, लेकिन उस वीडियो पे एप्रॉक्स 150-200 व्यूज़ आ गए। तो मैं सरप्राइज़ हो गया कि भई बिना मैंने भी नहीं देखी और ये इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे आ गए? मैं सरप्राइज़ शॉक्ड हो गया बिल्कुल। तो मैंने अगले दिन भी वीडियो बनाई
कि पीएफ का पेंशन का पैसा कैसे निकालें, मतलब उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता गया और जैसे-जैसे मुझे रिस्पॉन्स मिलता गया, मैं उसी के अंदर और डीप जाता गया। और फिर आप टोटली मतलब इसी के बारे में और वीडियोस बनाना हाँ, बिल्कुल, और अर्निंग एप्स की वीडियोस बनाना बिल्कुल, ये सब आपने बिल्कुल, चालू कर दिया। बिल्कुल। मतलब ये तो हो गई, हमने अभी एडसेंस देखा कि एडसेंस में आपकी कितने $56,000 हुए हैं। और आपकी क्या इनकम सोर्सेज रही हैं इस चैनल के ऊपर? और मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारी ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि मुझे पता था कि भई यूट्यूब पर ही सिर्फ़ मैं डिपेंड नहीं रह सकता। मुझे और सारी अपनी इनकम स्ट्रीम्स और बढ़ानी पड़ेंगी। तो जब भी मेरे मन में थोड़ा आइडिया आया कि ईपीएफओ से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो बहुत सारे लोग क्यूरीज़ कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे अपना पैसा निकालना है, कैसे निकालूँ? प्लीज़ आप मुझे बताएँ। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसके बाद मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और मैं देखता गया कि मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे कि आप हमारा पीएफ ऑनलाइन कर दीजिए। तो वहाँ से मैं एक कंसल्टेंसी का बिज़नेस स्टार्ट करने का मैंने शुरू किया कि जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, एक नॉर्मल सी मिनिमम फ़ी पे करेंगे और मुझसे काम करवाएँगे। अच्छा। तो वहाँ से मैंने धीरे-धीरे करके आज अच्छा खासा, अगर मैं कहूँ, तो यूट्यूब से भी अच्छा रेवेन्यू मैं अपनी कंसल्टेंसी बिज़नेस से जनरेट कर रहा हूँ। और ये सब पॉसिबल हो रहा है यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बना के। हाँ, बिल्कुल। और मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि $56,000 इन्होंने यूट्यूब एडसेंस से कमाए हैं। और अगर ये कह रहे हैं उससे ज़्यादा कमाए हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लो कि ज़्यादा कितने हो सकते हैं। और जैसे मैंने देखा था कि आपने अपने चैनल पे कोई भी शॉर्ट्स नहीं डाली हैं, ठीक है? मतलब डाली हैं पर आप शॉर्ट्स पे एक्टिव क्रिएटर नहीं हो। आजकल जब भी यूट्यूब स्टार्ट होने की बात होती है, हर बंदा कहता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स डालो, यूट्यूब शॉर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि बिना ऐसे शॉर्ट्स डाले आपने अपना चैनल, कितने सब्सक्राइबर्स है अभी? 3.5 लाख? 3,72,000। 3,72,000 हाँ अभी जी, आपके सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ गॉट जी। इट। तो ये सब पॉसिबल हुआ है मोस्टली फ्रॉम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़। ओनली लॉन्ग, शॉर्ट्स का कोई रोल नहीं है उसमें। अच्छा, तो मतलब क्या टिप आप देना चाहोगे उन लोग को जो कि मतलब डिसाइड नहीं कर पाते कि लॉन्ग बनाए कि शॉर्ट बनाए, अपने एक्सपीरियंस से? मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, देखिए, अगर आपका मोटिव सिर्फ़ पैसा कमाना है हुँ, कि हमें भई रेवेन्यू जनरेट करना है अच्छा खासा, हुँ, तो आप थोड़ा-सा लॉन्ग फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि करेक्ट। शॉर्ट्स का आपको भी पता है, इंडिया में बहुत कम रेवेन्यू मिलता बहुत है। कम मतलब रेवेन्यू है और मैं एफिलिएट इनकम भी नहीं है। हाँ, एफ़िलिएट इनकम भी नहीं है। अगर ऐसा है कि आप अपने शॉर्ट से अपनी ऑडियंस को कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हो, हुँ, तो आप शॉर्ट्स पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो कि वहाँ पे उसके बाद में, जैसे कि आजकल नए फीचर्स आ गए हैं यूट्यूब के हुँ, कि हम डायरेक्टली लिंक लगा सकते हैं टाइटल में ही शॉर्ट्स के, और हुँ। वहाँ पे क्लिक करके हम डायरेक्टली अपनी लॉन्ग वीडियोज़ करेक्ट, पे करेक्ट, करेक्ट। ले आ सकते हैं। ऑडियंस को डाइवर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट्स में मतलब पता है कि रीच अच्छी खासी है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपका मोटिव सिर्फ़ पैसा कमाना है, हुँ। तो आप लॉन्ग फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान दो। और लॉन्ग फॉर्मेट की जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, वो अपनी नीश नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो वो लोग जो नीश नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो किस नीश में वीडियोस बनाना चालू करें? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। हर कोई ये टिप देते हैं कि भई जिसमें इंटरेस्ट है वो बनाना शुरू कर दो। लेकिन लोगों को वो समझ नहीं आता कि भई हमारा किसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो हमारा व्लॉगिंग करने में है, लेकिन हम नहीं कर पाते। और इनिशियली आपका कोई व्लॉग देखेगा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल, आपका स्टार्टिंग में जब तक आप थोड़ा बहुत आपके पास फ़ेम नहीं है, आपको कोई जानता और नहीं है। कंटेंट बेस्ड ब्लॉगिंग अगर आप नहीं करते हो तो वैसे हुँ। भी आपको कोई नहीं देखने वाला। बिल्कुल, कोई नहीं लाइफस्टाइल देखने व्लॉग्स वाला। ऐसे तो चलना बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मेरी सिंपल सी टिप है, भाई, जहाँ पर आपका थोड़ा-सा आपको समझ आ रहा है कि आप कौन-कौन से कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहे हो। हुँ, जैसे मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं ज़्यादातर फाइनेंस के ही क्रिएटर्स को देखता हूँ और हुँ, शुरू से भी देखता था। हुँ, तो मैंने सोचा कि मैं वहीं उसी में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँ। तो आप देखना है कि आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पे कर रहे हो? हुँ, आप किस तरह का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो? हुँ। तो ट्राई करो कि जैसे क्रिएटर्स को आप देख रहे हो, थोड़ा-सा बहुत उनसे मिलता-जुलता उन्हीं को मिक्स करके वैसा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, जहाँ पर हमारा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। हुँ, जैसे हम क्रिएटर्स को देख रहे हैं, हम वैसा कंटेंट बनाएँ तो हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी होगा। ओके। तो अगेन उन लोग को बहुत अच्छा एक आंसर मिलेगा जो कि कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस टाइप बिल्कुल। का कंटेंट बनाएँ। तो आपको अभी पर वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? देखिए, अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अप्रॉक्स 1 से डेढ़ घंटे का टाइम लगता है, डेढ़ हुँ, घंटे आप मान लो। हुँ, क्योंकि सारी चीज़ें अभी मैं खुद करता हूँ, सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक इन हाउस एडिटर है, हुँ, वो वीडियोज़ एडिट वगैरह कर देते हैं, थंबनेल वगैरह बना देते हैं। हुँ। बाकी शूट मैं खुद ही करता हूँ, स्क्रिप्टिंग मैं खुद ही करता हूँ, तो मुझे 1 से डेढ़ घंटे लग जाते हैं। मतलब 1 से डेढ़ घंटे की वीडियो ऑन एवरेज कितनी इनकम कर लेती है?
कम से कम एक वीडियो जो मेरी एवरेज अर्निंग करती है वो 100 से 110 मतलब $100 अप्रोक्स कर लेती है। मतलब $100 तो मिनिमम है जो वीडियो मिनिमम है। करेगी, और अगर वीडियो अच्छी चल गई तो वो अप टू हाईएस्ट एक वीडियो पे कितनी इनकम हुई है? हाईएस्ट मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग सरप्राइज हो जाओगे। वीडियो थी वो लगभग 15 मिनट की। हम्म। टॉपिक था लोन के ऊपर। पीएमईजीपी एक गवर्नमेंट की लोन स्कीम है। हम्म। तो वो वीडियो मैंने बनाई थी। उस पे व्यूज हैं 2.7 मिलियन अच्छा। और उस पे अर्निंग है लगभग $9,000 की, $9,000। मतलब एक वीडियो से 8 लाख रुपए 15 मिनट की सिंगल यूट्यूब वीडियो से। तो दोस्तों ये दिखाता है कि यूट्यूब का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। तो जो लोग भी अभी सोच रहे हैं ना कि यार यूट्यूब चालू करूंगा, भाई आज ही जाके यूट्यूब चालू करो, वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। वीडियोस बनाने में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और आप अच्छी खासी इनकम वीडियोस बना के कर सकते हो। सो अब क्योंकि इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप्स भी आ रही होंगी। हाँ, स्पॉन्सरशिप्स भी आती हैं। एवरेज स्पॉन्सरशिप कितना पे करती है? मिनिमम कम से कम 50,000 रुपये, 50K। 50,000 एक वीडियो का आप चार्ज करते हो, और स्पॉन्सरशिप से अभी तक कितने पैसे बना लिए होंगे? यूट्यूब एड से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा, आप कह सकते हैं 70 से 80 लाख रुपए सिर्फ स्पॉन्सरशिप से। सिर्फ यूट्यूब स्पॉन्सरशिप से 70 से 80 लाख रुपए, इससे फिर एडसेंस से फिर कंसल्टेंसी बिजनेस से। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, वो तो बहुत ही छोटा नंबर है। एक्चुअल में जो इनकम है वो कहीं ज्यादा थी, पर हम भी लोगों को ऐसी बातें नहीं बताना चाहते कि लोग यकीन ही ना माने, राइट? बट एक्चुअल में ये सब सच है। तो आप भी अगर एक बडिंग क्रिएटर हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि यार मेरे से यूट्यूब नहीं हो पाएगा या फिर यूट्यूब मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे क्रिएटर्स को आप क्या टिप देना चाहोगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं? यार देखो, टिप मैं ये देना चाहूँगा कि ऐसा मत करना। 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा सोचते हैं कि मेहनत करते रहो कुछ तो हो जाएगा। बट आपको देखना है कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि गधों की तरह काम करते जाना है सिर्फ। बिल्कुल सही बात है। हमें अपनी गलतियों को देखना है और इम्प्रूव करते जाना है। देखना है, एक ही चीज़ में नहीं लगे रहना। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लगे रहो, होगा, होगा, होगा। ऐसे नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि आप करते रहो हो ही जाएगा। आपको अपनी गलतियों को देखना है कि आप क्या गलती कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है एक ही कंटेंट में आप पड़े रहो। मेरा फाइनेंस चला, इससे पहले मैंने यूट्यूब टिप्स देना स्टार्ट किया था। अगर मैं वही देते रहता तो ऑब्वियस सी बात है ना चलता मैं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ जहाँ थी फाइनेंस में वो मैंने करा और वहाँ से मैं बूस्ट हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा कि सब कुछ ट्राई करो, एक टाइम पीरियड तक ट्राई करो। अगर वो होता है तो अच्छी बात है, वरना चेंज करो, दूसरा काम करो। और कितना टाइम मतलब एक बंदे को देना चाहिए ऑन अ यूट्यूब चैनल? मेरे हिसाब से एक नीश पे आप 6 मंथ तो अप्रॉक्स काम करो, 6 महीने तो लगभग काम करो ही करो। और कितनी वीडियोस डालें? मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, कितनी वीडियोस डालें। सबसे पहले आपको देखना है आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो। तो पहले टाइम कुछ और था, मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरा टाइम कुछ और था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे हम कुछ भी डाल रहे थे, कैसा भी डाल रहे थे, सब चल रहा था। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको भाई क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि दिन में 4 वीडियोज़ डाल दी, हफ्ते में 3 डालो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च्ड वीडियो, ठीक है? और वेल एडिटेड, एडिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि एडिटर हायर करो, भाई फ़ोन में एप्लीकेशंस आते हैं। कैपकट वगैरह से बड़ी कैपकट बेस्ट एप्लीकेशन है बिल्कुल। सस्ते-सस्ते फ़ोन में, सस्ते-सस्ते लैपटॉप में सारे काम कर देता है वो। सही बात। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप हफ्ते में 3 वीडियोज़ रखो। 3 वीडियोस के हिसाब से भी एक मतलब 6 महीने में 70-72 वीडियोस हो जाएंगी। तो मतलब 6 मंथ आपको काम करना है एक सिंगल नीश के ऊपर, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनानी है। अब अच्छी क्वालिटी से ये मतलब नहीं है कि जाके डीएसएलआर खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। आपके पास जो है उसमें जो बेस्ट आप बना सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी अगर अच्छी लाइट में बनाओगे, लाइट नहीं है तो नेचुरल लाइट में शूट कर लो। एक बेसिक सा 1000-1500 रुपए का माइक्रोफोन ले लो, आजकल स्मार्टफोन के कैमरास बहुत अच्छे हैं, उससे बनाना चालू करो। और चीजें वर्क कर रही हैं तो उस पे काम करो, नहीं कर रही तो जैसा इन्होंने बताया अपनी नीश स्विच करके देखो, किसी और नीश में वीडियोस बनाओ। पर ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि गधों की तरह लगे नहीं रहना होता है। आपको जो गलतियां कर रहे हो, जो डेटा आ रहा है, उसको पढ़ के अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टिप्स ये सब चेंज करो, तो ही जाके आप करोगे। क्योंकि ज्यादा काम करने से एक्सपीरियंस जो आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। सिर्फ वो जस्ट फॉर द सेक कि आप बस करे जा रहे हो और हो जाएगा, आप चेंज नहीं करोगे अपनी स्ट्रैटेजी, तो कहाँ से होगा वो? बहुत सारे लोगों को देखा है हमने कि भाई वो एक ही टॉपिक पर 5-5 सालों से काम कर रहे होते हैं, कुछ वर्क नहीं कर रही होती, लेकिन फिर भी वो सेम की उनका काम है बस भाई सुबह उठना है, अपना काम वाम करके सेम वीडियोस मतलब जैसी वो बना रहे हैं, कुछ भी बिना इम्प्रूव किए सेम एज़ इट इज़ उसी को अपलोड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि भाई कहीं और ही आप खोए हुए हो कि सेम चीज़ आप रिपीट करते जा रहे हो। भाई इम्प्रूव करना, और जैसी-जैसी चीज़ें वर्क कर रही हो ट्रेंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज होना, कि जो ट्रेंड चल रहा है ट्राई करो, वहीं पे आप आ जाओ।
एंड अब आगे फ्यूचर का क्या प्लान है अपने यूट्यूब चैनल को लेके? फ्यूचर का प्लान ये है, सबसे पहले तो जो मेरा कंसल्टेंसी बिजनेस है उसे मैं और ज़्यादा ग्रो करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर पा रहा हूँ वो, है ना? और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर मैं फाइनेंस में और डीप जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस, ऐसा नहीं कि भाई आजकल लोग परेशान हैं, लोग पागल हैं ट्रेडिंग के पीछे कि वो अपनी हार्ड अर्न मनी को गंवाए जा रहे हैं। मैं भी फंसा इस चक्कर में, उस पे भी अभी आएंगे। उस पे आएंगे हम। तो मैं ये बताऊंगा कि मतलब मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आऊँगा और फाइनेंस के ऊपर, मतलब और डीप वीडियोस और अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे। और अब क्योंकि इतने पैसे आपने बनाए तो इन पैसों का आपने क्या किया, मतलब पैसे कमाने के बाद क्या सीखा? क्योंकि पैसा बहुत कुछ सिखाता है, तो पैसे ने आपको क्या सिखाया है? पैसे ने मुझे ये सिखाया कि एक होता है पैसे कमाना हाँ, और एक होता है पैसे कमाते रहना। कमाते रहना। दोनों में डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई कोई करोड़पति का विनर भी था, 7-8 हाँ। करोड़ रुपए कमाए, हाँ। जो भी प्राइज मनी होता है वो कमा के, और आज उसके पास कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है, बिल्कुल। तो पैसे कमाना और उसको मैनेज करना जरूर सीखना। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पैसों से अब तक ये रहा है कि भाई बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं भी टीनेजर था, 17-18 साल का था, तो नए नए पैसे आए तो शौक होते हैं कि भाई आईफोन लो, पैसे उड़ाओ, पैसे खर्च करो। तो मैं ये कहूँगा कि भाई शुरू में पैसे आए तो उन्हें ऐसे मत उड़ाना कि अब तो मैं अमीर हो गया हूँ, ऐसे हो गया हूँ। तो उन पैसों को बचाना, सेव करना, अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। शुरू में आते ही उन पैसों को उड़ाने मत लगना कि ऐसा होता है नए नए पैसे आते हैं तो शौक होते हैं, सबको लगता है कि अब तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। तो भाई पैसों को फालतू में वेस्ट मत करना, मनी मैनेजमेंट सीख लेना कि पैसों को मैनेज कैसे करना है। आपने पैसों के साथ क्या गलतियां की, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करी, पैसे गवाए कहाँ? गलतियाँ मैंने ये करी कि मैं ट्रेडिंग में आ गया। अच्छा। स्टॉक मार्केट में मैं पोर्टफोलियो भी है मेरा, मतलब फादर के नाम पे ऑब्वियसली, क्योंकि जब तो मैं टीनेज में था, माइनर था, तो मैंने ये करी कि मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी। वहाँ मैंने अर्निंग भी करी, लेकिन मैंने वहाँ लॉसेस भी बहुत ज़्यादा कर दी, कितना नुकसान किया ट्रेडिंग में? लगभग 50 से 55 लाख रुपए। अच्छा, 50 से 55 लाख रुपए का नुकसान भी कर दिया। बिल्कुल। और फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करी इतने नुकसान के बाद? इन्वेस्टमेंट में पहले से ही कर रहा था, कुछ स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ओके, स्टॉक्स के अलावा? स्टॉक्स के अलावा मैंने प्रॉपर्टी में करी है। तो इन दोनों जगह आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ये तो बात हमने करी बड़े बड़े नंबर्स की, पैसे के बारे में, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे से रह ही गया कि फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की कब आई थी, कितना टाइम लगा था और कितनी पेमेंट आई थी? सबकी तो फर्स्ट पेमेंट ऐसे होता है ना कि $100 हो गए, जल्दी जल्दी आ गए। मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। तो मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि अगर वो किसी और के साथ हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो यूट्यूब को छोड़ देता। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि सबसे पहले तो चैनल मोनेटाइज हो गया, लगभग 1-1.5 साल में मोनेटाइज हो गया। मैं ये 2020 से कर रहा था, लॉकडाउन से, कोरोना के टाइम से। तो हुआ ये था कि 1.5 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मेरे $100 भी लगभग, क्योंकि मेरी वीडियोस पे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे और उस टाइम पे अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही थी। तो मेरी वीडियोस पे लगभग 1.5-2 महीने में ही $100 की अर्निंग हो गई थी। तो हुआ ये उसके बाद कि एडसेंस पिन आता है। अभी तो काफ़ी सारे नए अपडेट्स आ गए हैं कि पिन आता भी नहीं है, फिर भी ऑनलाइन एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे मेरा एडसेंस पिन ही लगभग 6 महीने बाद आया। तो मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई वो लगभग $3500-3600 की आई। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट ही $3600 की आई। अच्छा, आपकी फर्स्ट पेमेंट $3600 की? हाँ जी। कितना टाइम लगा था फर्स्ट पेमेंट आने में? लगभग हम कह सकते हैं 5-6 महीने। 5-6 महीने लग गए हाँ, थे। बिल्कुल। और मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के 5-6 महीने के अंदर ही आप कह रहे हो पेमेंट आई थी? नहीं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के कम से कम 1 साल बाद तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। ओके। उसके बाद 6 महीने एडसेंस पिन आने में लग गए। मतलब 1.5 साल लग गए थे आपको आपकी हाँ, फर्स्ट पेमेंट बिल्कुल, लाने में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगेन एक लेसन है कि जैसे लोग ना बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, 3-4 महीने काम करते हैं, नहीं चलता है काम, छोड़ देते हैं। बिल्कुल। आपके लिए लाइव एग्जाम्पल सामने बैठा हुआ है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको समय देना बिल्कुल। पड़ेगा। 1-2 साल तो हर चीज में लगते हैं। लगते अगर आप एक बिल्कुल। नया काम शुरू कर रहे हो तो 1-1.5 साल तो आपको समझने में लगेंगे, तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, 1 साल तो लेके चलो। और बाकी जो हमने टिप्स डिस्कस करी, कैसे शूट करना है, एडिट करना है, कितना टाइम वेट करना है, कैसी वीडियोस बनानी है, सारी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी आज के इस पॉडकास्ट में कि कैसे आप सही तरीके से अगर YouTube करो तो आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो और YouTube आपको करोड़पति 2-3 साल के अंदर इजीली बना सकता है। करेक्ट? बिल्कुल बना सकते हैं, तो करेक्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आरिफ भाई को चेकआउट करना मत भूलना, उनके सोशल हैंडल सारे नीचे दिए गए हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ जाके फॉलो करो, प्यार दिखाओ भाई को, जाके बताओ कि आप कहाँ से आ रहे हो, इनकी कमेंट सेक्शन में जाके स्पैम कर दो। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।